दोन. पहिला पत्र पत्र अध्याय 2 वचन 2. पहिला मराठी हिंदीमध्ये पण काढा. थैंक यू जीसस. पवित्र परमेश्वर. ठीक है, आप तैयार है? हमारा विषय इस प्रकार का होगा कि परमेश्वर ने क्रूस पर जो बातें की है उस बातों को हम किस प्रकार समझते हैं या जानते हैं. ठीक है, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है. ठीक आहे, मराठीमध्ये वाचणार कोणी जोरात? मराठीमध्ये काढलं असेल तर वाचा. 2 पटकन. कारण येशू ख्रिस्त म्हणजे वधस्तंभावर खिळलेला येशू ख्रिस्त ह्याच्याविषयी मी तुमच्या बरोबर असताना दुसरे काही जमेस करू नये असा मी ठाम निश्चय केला. ठाम निश्चय कोण आहे या ठिकाणी? पौलुस. कोण आहे? पौलुस. आणि तो निश्चय काय करतोय? काय निश्चय आहे त्याचा? क्या है निश्चय उसका? कि क्रूसावरचं. परत एकदा वाच मराठीत. कारण येशू ख्रिस्त म्हणजे वधस्तंभावर खिळलेला येशू ख्रिस्त. हा, कुठला? येशू ख्रिस्त. पण वधस्तंभावर खिळलेला प्रभू येशू ख्रिस्त. येशू नावाचे भरपूर लोक भेटतील बाजारमध्ये पण आणि गावापाड्यात लोक पण. सांगतो ना, या ठिकाणी गावामध्ये पण, आता गाव नाही राहिला, आता शहर झालं तिथे तर नाही गाव आहे ना. तर ह्याच्यामध्ये पण एक व्यक्ती होता, त्याचं नाव होतं येशू. काय नाव होतं? येशू. दारू पिऊन पिऊन मेला, शराब पी पीकर मर गया. वो यीशु नाम वाले व्यक्ति और प्रभु यीशु, इसमें फर्क है. इसमें क्या है? फर्क है. तो फर्क इस प्रकार का हमें जानना चाहिए. बोलताना पाहिजे की वधस्तंभावर खिळलेला येशू. कुठे खिळलेला येशू? वधस्तंभावर. आणि वधस्तंभावर आपल्या पापासाठी जो खिळलेला आहे प्रभू येशू ख्रिस्त, त्याच्याबद्दल काय? त्याच्याबद्दल काय? फक्त लोक ओळखतात प्रभू यीशु क्रूसावर गेला. क्रूसावर गेला. हिंदी में पढ़िए जोर से. 2 कर दो. क्योंकि मैं यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जाने. और किसी बात को न जाने. मतलब मुझे जो सलीब पर चढ़ा हुआ यीशु है क्रूस पर, उसी के बारे में मुझे जानना है. सुनिए. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 कोरिन्थियों अध्याय 2 वचन 2. क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच, किसके बीच? कोरिन्थियों के लोग. कौन से लोग? कोरिन्थियों के लोग. उनके बीच, हाँ, यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह. यीशु मसीह और क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो. और किसी बात को न जानो. हम क्या करते मालूम है? कभी कभी क्या होता है, दुनियादारी ज्यादा करते हैं. कितना? दुनियादारी. बेटी के लोग, आप भी रहिए, शायद मैं भी कभी कभी गुस्सा होऊंगा. क्या होता है मालूम है? अभी आपके पास जो पवित्र शास्त्र है, जो किताब है, कागज 66 बुक्स है. इस पूरे बुक को, पवित्र शास्त्र को आपने कितने बार पढ़ा मुझे मालूम नहीं. लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो उसको समझना चाहिए. और समझने के लिए पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हमें आगे बढ़ना है. आमीन. आमीन. और उस बातों को समझना चाहिए. पढ़ना है इसलिए पढ़ेंगे, दिखावट के लिए पढ़ेंगे, उसका कुछ भी मतलब
नहीं है। तो यहाँ पर पौलुस जो बता रहा है वो बोल रहा है कि वरना क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो, किसी बात को न जानो। अब पौलुस भी इस पृथ्वी पर रहता था, खाता था, पीता था, उठता था, बैठता था, सभी बातें जो आप और हम करते थे वो सभी बातें करता था। उसने भी दुनियादारी किया। जब स्तिफनुस को पथरवाह कर रहे थे तो वहां पर कपड़े पकड़ने के लिए पौलुस था। पौलुस एक यहूदी, जब यहूदी और उस स्तिफनुस को क्यों मार रहे थे लोग? ये कौन थे मारने वाले लोग? स्तिफनुस को पथरवाह करने वाले, ये फरीसी शास्त्री सदूकी लोग। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीहा नहीं है, वो परमेश्वर है, उसका प्रचार मत करो, क्योंकि वो व्यवस्था वाले लोग थे। हाँ ठीक है, उस समय में यहोवा निसी और शालोम और रफा, सिद्किदुन, एल शदाई, बहुत सारे नाम है। अलग अलग स्थान पर परमेश्वर ने जो समय पर काम किए, उस समय पर परमेश्वर के अलग अलग नाम के द्वारा कार्य में जो पिता का कार्य था उस समय। फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह को हम सभी के पापों के लिए आना पड़ा। क्या मानते हैं? हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने शरीर पर अपना बलिदान किया। उस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन पृथ्वी पर रहे और अनंत स्वर्ग में चले गए। और पवित्र आत्मा जो आज हमारे पास है, रोमी की पत्री अध्याय 10 वचन 9, जिन्होंने मन के द्वारा विश्वास किया और मुंह के द्वारा अंगीकार किया यीशु प्रभु है, तो उसका उद्धार होता है। मराठी में तारण, इंग्लिश में सैल्वेशन। तो हमें पवित्र आत्मा में, तो अभी हमें पवित्र आत्मा का सुनकर आगे बढ़ना है। आमीन। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलना है। कल एक लड़के को मैं गिटार सिखा रहा था और गिटार सिखाते समय उसने कुछ चर्चा की वचन के आधार पर। मैंने उसको एक ही पूछा कि तुम्हें पवित्र आत्मा कब मिला? क्योंकि वो एक मीटिंग को गया था, बहुत मस्त मीटिंग हो गया, अच्छी बात है। मैंने बोला देखो, वहां पर जब वचन के आधार पर जब संगति करते हैं तो संगति में एक शांति रहती है, एक आनंद रहता है, अलग ही महसूस हो जाता है। लेकिन वो पवित्र आत्मा तुम्हें उस दिन नहीं मिला, उस दिन मिला जब तुमने यीशु को अपना प्रभु माना, अपने पापों को मन के द्वारा विश्वास किया, मुंह के द्वारा अंगीकार किया, ऊपर से नहीं। यदि आप भी सुनने वाले, देखने वाले वीडियो जो भी है, आप ऊपर से यीशु मसीह यीशु खाली कर रहे हो और आपका विश्वास मन के द्वारा विश्वास नहीं है और कबूल भी नहीं किया, तो मतलब अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ। स्पष्ट हो जाता है आपको गलत करना पसंद है, पाप करना बहुत पसंद है और उसमें आप अटक जाओगे, फंस जाओगे और एक दिन नाश हो जाएगा तुम्हारा। और प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो अनंत जीवन के लिए तुम उठाए दिए नहीं जाओगे। ये दुख की बात है। स्तिफनुस को मार रहे थे तो पौलुस वहां पर था, तब पौलुस यहूदी था और वो भी व्यवस्था के द्वारा कार्य में था। लेकिन हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम अध्याय में जो पौलुस को चुना गया, परमेश्वर ने बार बार बताता, तो पौलुस को चुना गया। ऐसे कई सारे यहाँ पर बैठने वाले, सुनने वाले, आप भी आपके प्रकार के ज्ञान में थे, आपके पढ़ाई में थे, आपके अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज में थे, जो कुछ भी काम का ना। ऐसे कई रीति रिवाज है जो बहुत काम का है, जो प्रार्थना में नहीं आते, संगति नहीं करते, लेकिन उनके रीति रिवाज बहुत पसंद है मेरे को, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में नहीं, अपने माँ बाप का आदर करना सिखाते हैं, बहुत सारी बातें मायने रखती है, जो पाप से बुराई से लंबा रहती है। अब समझ में आ रहा है? लेकिन प्रार्थना करने वाले विश्वासु लोग भी वैसे करते हैं। विश्वासु के नाम पर कलंक है, थप्पा। इसलिए हम विश्वासु पक्का बनना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। नाम के लिए हमें विश्वासु नहीं रहना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? पौलुस को जब परमेश्वर ने चुना, आपको भी परमेश्वर ने अलग अलग बातों के द्वारा चुना, उसकी महिमा के लिए क्या गौरव और सती। आमीन। आपको चुना, आपको चुना। हम और कोई आपको चुनकर कुछ मतलब नहीं, हम उस स्तुति आराधना के लिए अलग अलग बातों के लिए तो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर ने जब आपको चुना तो आपके अंदर डर नहीं आएगा, भय नहीं आएगा। समाचार बताया गया, सही बातों के द्वारा आप टाइम देखोगे, सही बातों को देखोगे और समय को, कार्य को, और जिस पवित्र आत्मा अगुवाई करता है उस अगुवाई के द्वारा आगे बढ़ते रहोगे तो आपको रोकने वाले, आपको सताने वाले, आपको परेशान करने वाले को भी परमेश्वर नियंत्रण करेगा। आमीन।
तो यहाँ पर वचन कहता है रोमियो के पत्र अध्याय 3 का देवी सबने क्या किया है, पाप किया है और परमेश्वर से महिमा से क्या है, रहित। अरे कई बातें हो जाती है कि प्रभु मैंने पाप किया, फिर भी होता है, फिर भी गलती करते हैं। क्यों 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 मालूम है? क्योंकि उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं छोड़े। यहाँ पर बैठने वाले सुनने वाले जो भी पहले चोरी करते थे, आज नहीं करेंगे, उनकी सुनती। पहले गलत पिक्चर देखना पसंद, आज नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता चला वचन क्या कहता है और पवित्र आत्मा ने उस पर क्या किया, नियंत्रण क्या किया, नियंत्रण क्या किया, नियंत्रण कर। लेकिन वैसे कई गलतियां जो हो रही है, कई पाप की ओर लेकर जा रहा है, उस पर भी पवित्र आत्मा नियंत्रण करेगा जब आप आपकी मर्जी उस पर सौंप दोगे, जानोगे और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलोगे तो कई बातें असंभव होगी, आज संभव हो गए। आगे भी कई बातें असंभव है, वो भी बातें क्या होगी, संभव। आमीन आमीन। संभव होगी। क्यों? मनुष्य को असंभव है लेकिन परमेश्वर को सब संभव है। सबने पाप किया व परमेश्वर से महिमा से रहित। मराठी मध्ये सांगतं की सर्वांनी पाप केलं आणि देवाच्या गौरवाला उणे पडलाय, देवाच्या गौरवाला उणे पडलाय। तो तुझा गौरव करायचा आम्हाला, आम्ही पाप्यात, आम्ही वाईट केलं, आम्ही चुकी केलाय, शी कसं काय काय नेमकं कधी कधी तुम्ही जे केलेलं आहे ना, जे केलेलं होतं ना मी, ते आपण ऐकलो ना तरी पण आपल्याला घृणा येते आहे ना, आते कि नहीं? जो पहले करते थे फिर अभी नहीं कर रहे, जो दूसरे करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये भी हम भी करते थे, तो हमें खुद को घृणा आते, खुद को अलग ही महसूस हो सकता है। लेकिन धन्यवाद देते हम कि अभी हम वो नहीं कर रहे। आमीन। क्योंकि वचन के द्वारा हम देखते हैं, आगे भी हम जब देखते गलाती के पत्र अध्याय 3 वचन 19, यहाँ पर देखते हैं कि गलाती के पत्र अध्याय 3 वचन 19 जो कहता है यहाँ पर, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई थी? क्वेश्चन, सवाल है, सुनिए ध्यान यहाँ पर रखिए, ध्यान पूर्वक समझेगी तो जानोगे, नहीं तो नहीं। तो व्यवस्था, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई थी? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वर्ष के आने तक रहे। अपराधों के कारण, किसके कारण? अपराध। देखिए एक जानिए, अब मैं हमेशा कहता हूँ 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 हमारा सिद्धांत है। परमेश्वर को वचन विभाजन करके क्या करो, बताओ, सिखाओ, समझो और सीखने का प्रयत्न करो। खाली वचन बताना, विभाजन। पहला वचन क्या था भूतकाल में, वर्तमान में वचन क्या है और भविष्य में वचन क्या है। बाइबल 3 काल में है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बाइबल 2 भागामध्ये आहे, 2 भागों में, पुराना करार और नया करार। जब तक ये पवित्र शास्त्रों को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में नहीं समझते तो खिचड़ी जैसा बनाकर लोगों को सिखाते रहेंगे, उसका कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के लिए हालेलुया, आमीन और धन्यवाद कहते रहेंगे, तुमको वचन नहीं जो समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि अभी वर्तमान युग में क्या करना है, अभी जो चल रहा है उसमें हमें क्या करना है। व्यवस्था दी गई थी मूसे के द्वारा, दी गई थी कि नहीं? लेकिन व्यवस्था के द्वारा कोई चलाना 613, 713, लेकिन एक भी व्यक्ति ने व्यवस्था पूरी नहीं मानी, नहीं समझी, इसलिए तो प्रभु यीशु को आना पड़ा कि नहीं? क्या लगा कि नहीं? आना पड़ा। तो परमेश्वर को मालूम है अभी कोई नहीं है, अभी पवित्र सलीब बलिदान देने के लिए, सभी के पापों के लिए देना पड़ेगा, इसलिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। कई लोग बोलते कि यीशु मसीह 2007 पहले आए थे पृथ्वी पर, लेकिन वास्तविकता में देखा जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र जो उत्पत्ति से शुरुआत में तभी से लेकर यीशु मसीह का जिक्र है, बोला गया अलग अलग पुस्तक में, अलग अलग प्रकार के नबियों के द्वारा, अलग अलग राजाओं के द्वारा उनकी भविष्यवाणी की गई है, तो समझना चाहिए। और मैं आपसे और भी बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी स्वर्ग उत्पन्न करने से पहले स्वर्ग में उनकी पहले ही उपस्थिति थी। हालेलुया। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वही देवदारी बनकर हमारे बीच में उसने डेरा किया, वास किया। तो यीशु मसीह 2007 पहले का परमेश्वर नहीं है, वो हजारों हजारों सालों का परमेश्वर है। खाली उनको बाल
जन्म लेना पड़ा पापों के लिए, सभी के लिए। इसलिए वचन में कहा गया है कि अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई। क्या दी थी? प्रतिज्ञा तो अब्राहम को भी दी गई थी कि नहीं? जाओ, मैं तुम्हें जो बताता हूँ आप जाओ और तुम मेरे जो मैं बोलता हूँ वो करो तो मैं तुम्हें आशीष करूंगा। क्या करूंगा? आशीष करूंगा। अब्राहम ने जैसे जैसे सुना वैसे वैसे चला। अब्राहम जहाँ पर भी जाता था वहाँ पर आशीषित बनता था। बाइबल ये भी कहते हैं पवित्र शास्त्र कि अब्राहम जिस नगर में से जिस गांव में से जाता था उनको वहाँ पर के लोगों ने भी सुना कि अब्राहम आ रहा है। कौन आ रहा है? अब्राहम आ रहा है। अब्राहम आ रहा है। अब्राहम अरे अब्राहम आ रहा है। अब्राहम को जाने दो, कुछ जो लगता है ना उनके बकरियों को, भेड़ को, उनके ऊँटों को पानी भी नहीं, वो सब दे दो। क्यों 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 मालूम है? क्योंकि अब्राहम उस परमेश्वर का सेवक है। वो यदि हमारे नगर में से भी जाता है तो हमारा नगर आशीषित हो जाएगा। हम उनको मदद करेंगे, हम भी उसके द्वारा आशीषित हो जाएंगे। ये सही बात थी, सही बात थी। जिन्होंने अब्राहम को रोका ना उनके ऊपर दंड आया। जिन्होंने अब्राहम को अपने नगर में से जाने के लिए मदद किया उनको परमेश्वर ने बराबर संभाला। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम जिस नगर, गांव, पहाड़ में, चाली में, बिल्डिंग में जहाँ पर भी रहते हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वहाँ पर हम प्रार्थना करके वचन के द्वारा, सत्य वचन के द्वारा, बोलिए सत्य वचन के द्वारा बराबर प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर का बराबर डर है, योग्यता में करते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसका कुछ नहीं, लेकिन हम बराबर प्रार्थना करते हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा उस चाली में, उस नगर में, उस स्थान पर, बिल्डिंग में परमेश्वर का नियंत्रण रहता है। अनुभव है? अनुभव है क्या? लेकिन जब आप वहां पर की प्रार्थना बंद कर देते, वहां पर की आपकी प्रार्थना बंद करते, आप वहां पर से चले जाते, वहां पर कुछ ना कुछ घटना है होती थी। क्यों? शत्रु को चांस। परमेश्वर ने उसके लोगों को रखा है, उसकी पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रखी है वो नियंत्रण में रखती है। लेकिन उसमें से जब आप चले जाते हैं उस मोहल्ले में से, उस एरिया में से, उधर कुछ ना कुछ घटना होती है। मेरा बहुत बड़ा अनुभव है मेरे जीवन में, बहुत बड़ा अनुभव। आपने कितने एक्सीडेंट देखे होंगे आपके आजू बाजू में होते, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप नियंत्रण। कई जगह पर कई घटना होती है, कई जगह आप जाते हैं, कई घटना हुई भी रहती है, लेकिन आप जाने के बाद वहां पर एक शांति रहती है। हालेलुया, मालूम है? क्योंकि शांति का राजकुमार आपके पास है। पवित्र आत्मा शांति है, वो जो आपके साथ में, उसी की शांति के द्वारा नियंत्रण है। कौन बोलेगा आमीन? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यहाँ पर कहा गया है कि रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी और स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराए गए। मध्यस्थी क्या? मध्यस्थी क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मध्यस्थी की कि नहीं? पूरी दुनिया के लिए की कि नहीं? यहाँ पर जात पात धर्म ये सब बातें नहीं आती है। हमें सभी के लिए प्रार्थना करनी है, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। एक लाचार है उसके लिए प्रार्थना करनी है, जो 15,000 कमाता है उसके लिए प्रार्थना, जो 2 लाख रुपए कमाता उसके लिए प्रार्थना, जो साइकिल चलाता उसके लिए भी प्रार्थना करिए, जो हवाई जहाज चलाता उसके लिए भी प्रार्थना करिए, जो सरपंच है उनके लिए भी प्रार्थना करिए, जो प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति है, गृहमंत्री है, पुलिस अधिकारी, उनके लिए भी प्रार्थना करें। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, जो गलातिया 3:22 में क्या कहता है? पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या कहता है 22 कि परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। पवित्र शास्त्र ने किसको अधीन कर दिया? पाप। अपन ऐसे कैसा, आपको समझ भी नहीं आएगा। मतलब पवित्र शास्त्र ने अपने पापों को अपने को बताया है ना, कि ये गलत है,